ऑब्जर्वर क्या होता है? ऑब्जर्वर खड़ी रेखा है, क्षैतिज रेखा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर तो वो है ना जो जिस बिंदु से जो व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जर्वर। मैं देख रहा हूं, मैं ऑब्जर्वर हुआ हूं। स्टेशन पॉइंट किसे कहते हैं? क्षैतिज के ऊपर वाला पॉइंट नहीं, जो ऑब्जर्वर होता है वही स्टेशन पॉइंट कहलाता है। कितने तुक्के लगाएगा? रेखाएं पड़ी, B2 रेखा कौन सी है? बड़ा है लिखने वाला, फिर वो कब से जिद रहा है? ऐसे ये नहीं है कि सर मैं मेरी गलती है कि मैंने पढ़ा नहीं है। बैठ, कल पढ़ गाना, नहीं तो मैं मुर्गा बनूंगा इधर। ये सारे याद कर गाना जो जो मैंने पढ़ाया है। मैं तेरे से पक्का पूछूंगा, बाकी पूछूं नहीं पूछूं, पूछ मैं किसी भी से हो सकता हूँ, लेकिन तेरे से मैं पक्का ही पूछूंगा। हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था प्रोजेक्शन एंड व्यू, और हमने वो चैप्टर पूरा पढ़ लिया था। यही है ना भाई? हमने व्यू लास्ट में 6 व्यू देख लिए थे, जिसमें टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट साइड, राइट साइड और रियर व्यू, ये सब देख लिया ना? ठीक है। आज हम इसमें एक ऐसा चैप्टर देखने जा रहे हैं जो पिछली बार परीक्षा में आया नहीं, सिलेबस में उसका नाम दिया हुआ है नहीं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का भाग होता है तो पूछे जाने के चांसेस होते हैं, रेखाओं से संबंधित होता है, इसलिए हमें उसको पढ़ना है। तो पहले मैं डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, नहीं तो आप पढ़ के जाओगे फिर मेरे से कहोगे सर ये तो पिछली बार पूछा ही नहीं है। मैं खुद जानता हूँ पिछली बार नहीं पूछा है, मैं खुद ये भी जानता हूँ सिलेबस में नहीं लिखा, लेकिन मुझे ये लगता है हर बार कि ये पूछे जाने वाली चीज थी, रेखाओं के अंदर चीज थी, ये पूछी जानी चाहिए थी, उन्होंने पूछी नहीं है, लेकिन हमें पढ़ लेनी चाहिए। पूछ लिया तो फिर कोई चारा है नहीं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। ठीक ठीक ठीक। कौन सा है? इसके पीडीएफ आपको मिल गई थी ना? पीडीएफ में आपको मिल गई थी, 4 नंबर की, 6 नंबर की मिल गई थी आपको, सारी पीडीएफ मिल गई, 3 और 5 को छोड़ के। यही है ना? ओके। हैं? हाँ मैं बताता रहा हूँ, 3 5 की मिल गई। अच्छा 3 की मिल गई थी, केवल 5 बाकी है। तो 2 बाकी, 2 और 5 हो ना? हाँ, एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो बाकी है, और एक है ज्योमेट्रिकल फिगर है वो बाकी है, 2 बाकी है। ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो उसमें क्या होता है कि सिंबल होता है, वो सिंबल को पूरा आपको ध्यान से बनाना है, देखना है, तो वो सिंबॉलिक होता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं अक्षरांकन के बारे में। अक्षरांकन क्या कहता है कि अक्षर को हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए। ड्राइंग के अंदर अक्षर लिखना तो पड़ता ही है। कहां लिखोगे ड्राइंग में अक्षर? क्योंकि सर एक तो लिखेंगे विमा के ऊपर मान के 40 mm की है, 50 mm की है, 60 mm की है, लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है। दूसरा और क्या लिखना पड़ेगा? और आपको टाइटल बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि इस ड्राइंग का टाइटल क्या है। आपको लिखना पड़ेगा आपका नाम क्या है, संस्थान का नाम क्या है। तो ये लिखने के लिए तो अल्फाबेटिक काम लेते हैं, ABCD काम लेते हैं ना। तो अक्षरांकन का मतलब है अक्षर का अंकन करना। कहां पर करना? ड्राइंग में। तो आप कहते हैं अक्षर का अंकन करते समय भाई ढंग से करो, ताकि ये थोड़ी आपने ड्राइंग बनाई तो आप ही पढ़ेंगे, कोई दूसरा भी तो पढ़ेगा। वो फिर कहेगा ये लिखा किसने, पहले तो उसको बुला के लो, लिखा क्या है। ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा लिखने की एक विधि बना लेते हैं। तो लिखने की विधि में क्या बनाया उन्होंने कहा, 2 3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो यदि मान लो आप बहुत छोटा सा मार्कर है आपके पास, बहुत पतला सा मार्कर के साथ आप लिख रहे हैं और आप लिखते हैं ए, उसने कहा यह भी उचित नहीं है। यदि आपको इतना बड़ा ए लिखना है तो आपको पेन की मोटाई क्या रखनी चाहिए भाई? ज्यादा।
इससे भी ज्यादा रखो, इतना बड़ा लिख रहे हो तो, ठीक है। तो आपको पेन की मोटाई क्या रखनी चाहिए, ज्यादा। वो कह रहा है इतना बड़ा ए लिखो तो पेन की मोटाई क्या होनी चाहिए, ज्यादा। और यदि मान लो छोटा सा ए लिख रहे हो तो वो कह रहा है पेन की मोटाई फिर इतनी होनी नहीं चाहिए, पेन की मोटाई क्या होनी चाहिए भाई, कम होनी चाहिए। तो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। यदि आपके अक्षर की हाइट और विड्थ, हाइट ज्यादा है तो पेन की मोटाई भी क्या लोगे, ज्यादा। हाइट कम है तो पेन की मोटाई भी क्या लोगे, कम। ठीक है। उसने कहा केवल इतनी बात नहीं, बात और भी है। और बात यह है कि सारे अक्षर बराबर चौड़ाई के थोड़ी होते हैं, हाइट तो सबकी बराबर है। जैसे मान लो ये लाइन खींचा, आपने लिख दिया इसमें कि भाई ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, ये रहा ई, ये रहा एफ। उसने कहा चौड़ाई सब अक्षर की बराबर थोड़ी है, चौड़ाई अलग अलग अक्षरों की अलग अलग होती है, तो चौड़ाई को भी ध्यान रखना पड़ेगा। चौड़ाई को ध्यान रखना, वो कह रहा है कि भाई डब्लू है वो इतना चौड़ा होता है, आई होता केवल इतना ही जगह लेता है। ड्राइंग में आई ने तो इतनी जगह ली, डब्लू ने इतनी जगह ली। अब कहने के लिए ये कह देते हो कि डब्लू क्या होता है, एम का उल्टा, लेकिन ऐसी बात है नहीं। एम की टांगे इस प्रकार होती है एकदम सीधी, ये क्या होता है, खुली हुई। ये डब्लू ऐसा नहीं होता है, ये डब्लू नहीं है, डब्लू ये होता है। ये फर्क है अक्षर में, और आपको इसी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अक्षर का अंकन करते समय ध्यान तो रखना पड़ेगा ना कि अक्षर को उसी हिसाब से लिखो जिस लॉजिक का अक्षर है। वो कहेगा ओ और क्यू जगह बराबर थोड़ी घेरेगा, ओ तो केवल इतने जगह घेरी, क्यू ने इतने जगह घेरने के बाद में इतनी और घेरी, तो इसकी चौड़ाई क्या ली इसने, ज्यादा। तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो पेन की मोटाई भी ध्यान रखनी पड़ेगी और अक्षर की लंबाई चौड़ाई का अनुपात भी ध्यान रखना पड़ेगा, दो चीजें। तीसरा ये ध्यान रखना पड़ेगा फॉन्ट कौन सा काम में ले। जैसे आप मान लो कंप्यूटर टाइप करते हैं ना, सुंदर दिखने के लिए फॉन्ट अलग अलग फॉन्ट काम लेते हैं, जिससे क्या है कि वो फॉन्ट हर कोई काम में नहीं ले। आप जैसे मार्केट से किताब लाते हैं तो हर एक किताब लिखते हैं तो उसका फॉन्ट अलग अलग मिलता है, आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। हमारी सभी जो किताबें हैं पीआरपी में एक ही फॉन्ट मिलेगा सब जगह, हम एक स्टैंडर्ड फॉन्ट एक काम लेते हैं। कोई और दूसरा पब्लिकेशन वाला होगा वो दूसरा फॉन्ट को काम में लेगा, वो स्टैंडर्ड रूप से एक फॉन्ट काम में लेना होता है। हम लेते हैं वॉकमैन 905 फॉन्ट का नाम होता है, ठीक है। इसी प्रकार कोई दूसरा तो कोई दूसरा फॉन्ट काम में लेगा, कोई फॉन्ट लेता है काम नाम होता है चाणक्य, भास्कर, ये फॉन्ट के नाम होते हैं। टाइम्स न्यू रोमन इंग्लिश में होते हैं ना, कैलिबरी, एरियल, नाम सुने होंगे, ये होते हैं फॉन्ट के नाम। ड्राइंग में भी फॉन्ट है 4 प्रकार के, उन 4 में से एक काम में लेना होता है। हम सामान्यतः जो काम में लेते हैं रोमन या मतलब ले लेते हैं या गोथिक ले लेते हैं, जिससे आराम से अक्षरों को पढ़ा या समझा जा सके। अब पहली लाइन लिखी और पहली लाइन का मैंने खंडन भी बताया। पूछे हैं कि अक्षर की हाइट और चौड़ाई का अनुपात क्या होना चाहिए, 7:4 या 7:5। आगे क्या नाम लिखा है, सामान्यतः। सामान्यतः मतलब ज्यादातर अक्षर इस रेंज में आएंगे। डब्लू इस रेंज में नहीं है, आई भी इस रेंज में नहीं है। डब्लू कह रहा मेरी तो चौड़ाई ज्यादा है और आई कह रहा मेरी तो चौड़ाई है ही नहीं, 7:1 है। वो कह रहा मेरी चौड़ाई क्या है, 7:1। ये 7 क्या हुई, 4, ठीक है। अब 7 और 4 जो है या 7 और 5 है वो सामान्य अक्षर, जैसे मान लो ए भी काम ले लिया, वी में काम ले लिया, एक्स में ले लिया, वाई में ले लिया, आप इस प्रकार एन में ले लिया, पी में ले लिया, आर में ले लिया, उसमें ले लिया काम है। सामान्यतः ज्यादातर अक्षरों में काम ले लिए, लेकिन सभी जगह कॉमन रूल नहीं चलते हैं, ठीक है ना। ये है तो एच हाइट और विड्थ का अनुपात है, ओके। अंग्रेजी के हमेशा कौन सा अक्षर में लिखना चाहिए, बड़ा अक्षर में। यदि आप छोटे अक्षर में लिखोगे या रनिंग में लिखोगे तो वो हो जाएगा आला नहीं पड़ी जा आप शोका नहीं पड़ी जा कोई बाप हूं, आता ना भाई। आप बचपन में लिखते थे तो ऐसे रनिंग लिखते थे तो मास्टर कहता भी होगा क्या क्या लिखा है, खुद से भी नहीं पढ़ा था, वो पूछा क्या है, वो खुद ही सोचता बच्चा, अच्छा क्या लिख दिया मैंने। तो ऐसे भी होता है। इसलिए आप जब देखते हो कि कभी भी कोई फॉर्म भरवाते हैं ऑफलाइन तो कहते हैं कि अपना नाम कैपिटल अक्षर में लिखो
वो कह रहा है अब ए को ए, बी को बी, आप अपनी अपनी खुद की भाषा नहीं लगाओगे बीच में, अलग अलग लिखोगे तो हम पढ़ लेंगे तुम्हारा नाम क्या है, रनिंग लिखोगे तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए बड़े अक्षर में लिखा जाता है। और इस प्रकार होना चाहिए। अक्षर की ड्राइंग है जो दिखावट और पठनीयता में क्या रहता है, सुधार। अक्षर की शैली कितने प्रकार के, टोटल 4 प्रकार। 4 प्रकार में पहली शैली कौन सी है, गोथिक। गोथिक शैली ये होती है, ये कह रहा है कि यहां पर अंकों की, जो अक्षरों की स्ट्रोक की मोटाई बराबर है, अक्षर की नहीं, स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, जैसे मान लो मैं लिखता हूं ए, अब ए मैंने लिखा ना, तो पूरी तरह से जहां जहां मैंने पेन लिया वो सारी जगह मोटाई क्या है, बराबर। यदि मैं ए ऐसे लेता हूं, स्ट्रोक ए, अब तो मोटाई बराबर है क्या, नहीं। आप क्योंकि इधर वाला तो डबल स्ट्रोक है, इधर सिंगल स्ट्रोक है, जबकि ये गोथिक क्या कहता है कि स्ट्रोक की मोटाई सदैव क्या रहती है, सब में बराबर। ये हमारे पास कौन सी शैली है, गोथिक शैली। तकनीकी ड्राइंग में गोथिक शैली ज्यादा प्रयोग में ली जाती है। अगली कौन सी है, रोमन शैली। रोमन शैली के शैली ये कहती है कि कहीं पर पतला लिखा जा रहा है, कहीं पर मोटा लिखा जा रहा है। ये शैली क्या कहलाती है, रोमन। यानी कि सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक का भी इसमें लेना देना रहता है, ठीक है। इस शैली में अक्षरों की मोटाई एक समान नहीं होती है। ये कलात्मक ड्राइंग में सर्वेक्षण ड्राइंग इसको काम में लिया जाता है, जिसमें देखो ए में ये टांग पतली है, ये टांग क्या है, मोटी। बी में देखो ये मोटा है, लेकिन ये बीच वाली ये क्या है, पतला, ठीक है ना। सी में इधर वाला मोटा है, यहाँ क्या है, पतला, ठीक है। ई में क्या है, ये देखो ये तीनों क्या है, पतले। तो इस प्रकार कई जगह मोटा और कई जगह पतला लिखा हुआ है। ये हमारे पास कौन सी शैली है भाई, रोमन शैली, ठीक है। तीसरी है इटालिक शैली। इटालिक कहता कुछ नहीं, इनको थोड़ा सा क्या कर दो, तिरछा। इटालिक शैली कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा क्या कर दो, तिरछा कर दो। ये शैली हमारे पास कौन सी शैली होगी, तो आप कहेंगे ये शैली हमारे पास इटालिक शैली कहलाएगी। ये शैली हमारे पास क्या कहलाएगी, तो ये शैली आपके इटालिक शैली कहलाएगी, ठीक है। इटालिक शैली में अक्सर यहां पर जो पहले भुजा होती है, जैसे मान लो बी के बारे में आराम से समझ में आ जाएगा। ये कोण है, ये कोण है ना, ये कोण कितना डिग्री है, 75, और ये कोण कितना डिग्री, 15, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एंगल से तिरछे मुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इटालिक फॉन्ट, ठीक है। इस शैली में अक्षरों को झुकाकर लिखा जाता है, अक्षरों को झुकाकर। ISI मानक के अनुसार अक्षरों को झुकाव कितना डिग्री होता है, 75 डिग्री। इस शैली में अक्षरों को क्षैतिज से दाहिनी ओर अर्थात एंटी क्लॉकवाइज झुकाकर लिखा जाता है। एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरफ झुका दिया। और इसका प्रयोग ड्राफ्ट्समैन वगैरह उपयोग अक्षरों को सुविधा पूर्वक और सुंदरता में दिखाने के लिए काम लेते हैं, थोड़ा सा तिरछा। कितना डिग्री पर झुका हुआ आएगा, हमें यह पूछा जाएगा, तो आप कितना डिग्री बताएंगे, क्या हुआ, बरसात आ गई के बार, आप पानी का एक ही काम कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा इसको खोलो, ये बाहर चला जाएगा, हल्का सा, इतना भी मत खोलना, अपना ही पर्दा है आगे, हाँ ऐसे, बस ये हुई होशियार की बात। अब ऑटोमेटिक नीचे जाएगा, वापस चला जाएगा, क्या माता फोड़ी करोगे। ये कपड़ा मत लगाओ, ये और नुकसान करेगा। कैसिक का सिद्धांत ये कहता है ये पानी को सोखेगा, अब ये खुद ही जाएगा अपना आप ही, ये ऐसे। फिजिक्स कमजोर है, हो गया ना काम, देखो कितना सा लॉजिक लगाना है। अगला है टेक्स्ट शैली। टेक्स्ट शैली पुराने टाइम में काम में लिया जाता था। जैसे आप कहोगे ना टाइम्स ऑफ इंडिया या न्यूयॉर्क टाइम्स, पुराना अखबार है, तो उसका टाइम्स ऑफ इंडिया नाम है ना, इस फॉन्ट में लिखा गया है। आपने कभी देखा होगा, कोई बताते हैं आजकल क्या है, फेसबुक पर व्हाट्सएप पर वो चलता है ना, नेहरू जी ये थे और वो थे, तो अखबार की कटिंग देते हैं ना,
तो ये इस प्रकार की फॉन्ट होता है। तो ये फॉन्ट होता है टेक्स्ट। इस फॉन्ट का नाम क्या है? टेक्स्ट। ये ओल्ड इंग्लिश है, सजावटी अक्षर है, सुंदर दिखने के लिए। जर्मन टेक्स्ट प्राचीन लिपि में इस प्रकार के लिखे जाते हैं। इंजीनियरिंग में इस शैली का उपयोग कभी भी नहीं करते हैं। हमारा काम बैठ के ये फॉन्ट थोड़ी बनाते रहेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास कितने फॉन्ट हैं? 4। ये पहला कौन सा? गोथिक। दूसरा कौन सा? रोमन। तीसरा इटालिक। चौथा है टेक्स्ट। टेक्स्ट काम में लेते नहीं, सामान्यतः कौन सी काम में लेते हैं? गोथिक। और रोमन क्या होता है? कई जगह पतला और कई जगह मोटा। इटालिक होता है 75 डिग्री झुका हुआ। 37 के साथ 75 डिग्री, तो ऊर्ध्वाधर के साथ कितना डिग्री? 15 डिग्री, ठीक है। अब बताओ अक्षरांकन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे अक्षरांकन होते हैं 2 प्रकार। 2 कौन से होते हैं? सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक। और मैंने बता दिया सिंगल स्ट्रोक मतलब एक बार लिखा गया वो सिंगल स्ट्रोक है, और पेन 2 बार घुमा तो डबल स्ट्रोक, ठीक है। इसमें लिखे जाने वाले अक्षरों की मोटाई एक समान होती है। सामान्यतः इंजीनियरिंग ड्राइंग में एकल स्ट्रोक अक्षरों की सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। एकल अक्षरों में पेंसिल की मोटाई होती है वो एक स्ट्रोक के बराबर है। भाई जैसे मान लो ये मेरे पास पेंसिल है, तो इसकी मोटाई है वही तो स्ट्रोक की मोटाई होगी, ठीक है। सिंगल स्ट्रोक अक्षर लिखने के लिए एच वह HB पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिंगल स्ट्रोक के लेटर कौन से कोण पर लिखा जाता है? समकोण। समकोण का मतलब होता है जैसे बी आपने ये लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ए भी आप ऐसे लिखोगे, ये नहीं है। समकोण का मतलब यही था, जैसे मान लो जो सीधी लाइन है वो सीधी लिखोगे, जो ऑलरेडी खुद लाइन तिरछी उसको तो आप सीधा कैसे कर दोगे? अब वी में ये लाइन यही आ रही तो यही लिखेंगे। लिखने की भी तरीका होगा, आगे देखेंगे। और ये देखो ABCDEFGHIJK ये इन्होंने लिख के दिया, फिर 1 2 3 4 5 लिख के दिया। सामान्यतः आप ध्यान रखना 0 में और O में फर्क होता है। हाँ, ये आपको आप भले टाइप करोगे तो भी फर्क मिलेगा, लिखने में फर्क रखना। यदि मान लो लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है, बराबर गोलाकार, तो ही O है। यदि इस प्रकार का नहीं है तो वो क्या है? 0 है, ठीक है ना। तो 0 में और O में फर्क होता है, ये 0 और O सेम नहीं होता है, ठीक है। डबल स्ट्रोक पेंसिल का मतलब क्या है कि इसमें रेखा की मोटाई मतलब रेखा की मोटाई होती है ना वो डबल हो जाती है, क्योंकि पेंसिल कितनी बार घूमती है? 2 बार, ठीक है ना। ये अक्सर पेंसिल के 2 स्ट्रोक द्वारा लिखे जाते हैं, इसकी मोटाई अधिक होती है। सामान्यतः इन अक्षरों का उपयोग अक्षर चार्ट इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। इन अक्षरों की मोटाई अक्षरों की ऊंचाई के 1/5 या 1/10 की साइज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई? 1/5 या 1/10 साइज के बराबर होता है, ठीक है। अगला है छोटे अक्षरों का अक्षरांकन। छोटे अक्षर हम लिखने के लिए हम कौन सी पेंसिल का मतलब ये कौन सी कॉपी काम लेते थे? 4 लाइन वाली। छोटे अक्षर लिखने के लिए कौन सी लाइन लेते? 4 लाइन वाले काम लेते थे। 4 लाइन वाली के द्वारा ये सब चीजें छोटे अक्षर लिखे जाते हैं। 4 लाइन वाली में 4 होती है हमारे पास लाइनें, जिनमें से ये लाइनें हमारे पास होती है, एक मिनट, मेन जो लाइनें होती है ना, मेन होता है बीच वाला भाग, मेन होता है बीच वाला भाग। बीच वाला भाग ये कहता है कि ए लिखो तो ये आएगा, ये कहता है। वो कहता है बी लिखोगे तो ये आएगा, सी लिखोगे तो ये आएगा, डी लिखोगे तो ये आएगा। मान लो आप जी लिखोगे तो वो कहेगा जी ये आएगा। आप हमेशा देखो बीच वाला पूरा भरा हुआ रहेगा। जहां उसकी हेड आना है उन अक्षरों का हेड आएगा, उसके लिए अलग से जगह रखी जाती है, और जिसकी टेल आना है उसके लिए भी जगह रखी जाती है। 4 लाइन वाले का काम तो यही था ना, बीच वाले में बराबर पूरा लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बी लिखते समय ऐसा लिख देंगे कि बी ये बी गलत है। बी आपका ये ना ये घोड़ा तो ये इसी में आएगा पूरा, ये पूरे में आना चाहिए। लिखने का तरीका ये होता है 4 लाइन वाले में।
अब ये जो भाग होता है इसमें 4 लाइन है, सबसे नीचे वाली लाइन कहलाती है पाद रेखा यानी ड्रॉप लाइन। यह क्या कहलाती है? ड्रॉप लाइन, यानी कि टेल यहां तक आएगी। ऊपर वाली लाइन क्या कहलाती है? शीर्ष रेखा। ठीक है, अब जो अक्सर लिखते हैं तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी? बेस। इसके आधार पर तो लिखते हैं। और ये तो है बेस, और ये कौन सी रेखा? मध्य। ये है हमारे पास बेस, ये रेखा कौन सी है? मध्य। और ये हमारे पास कौन सी रेखा है? शीर्ष। ठीक है, हैं? अक्षर कैपिटल हो तो, अभी अपनी हेडिंग वैसे तो थी स्मॉल वाली, लेकिन कैपिटल अक्षर लिखने के लिए हमें जो 2 लाइन की कॉपी को काम में लेना चाहिए। 2 लाइन की कॉपी देखिए, एक लाइन की तो हम एक्सपर्ट बनने के बाद में लेते हैं। जब आप लेते हो ना अभी, वो तो एक लाइन की तो एक्सपर्ट बने। एक लाइन की बड़े अक्षर लिखने के लिए कैसे काम ले सकते हैं बताओ आप मुझे। आप ये लिखा आपने, एक लाइन की तो यही कहता है ना भाई कि जगह क्या छोड़ोगे? बराबरी। अब मैं बताऊं एक लाइन में लफड़ा क्या है। ए में ये कह रहा है ये है ए, ये क्या है? बी, ये क्या है? सी, ये क्या है? डी, ये क्या है? ई, ये क्या है? एफ, ये क्या है? जी। अच्छा लग रहा है? नहीं, इसलिए एक लाइन की काम में नहीं लेते। लेते किस कौन सी है? 2 लाइन वाली। 2 लाइन वाली में क्या होता है? ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना, ये बीच में हमें गैप देता है। वो गैप होता है छोटा। गैप क्या होता है? छोटा गैप देते हैं वो कहता है अब तुम लिख बिंदास होके, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ई एफ, बताओ कोई दिक्कत नहीं ना? तो बताओ कैपिटल अक्षर लिखने के लिए कौन सी होती है? 2 लाइन की। और स्मॉल के लिए कौन सी होती है? 4 लाइन की। जब हम बहुत एक्सपर्ट बन जाते हैं ना तो हम लाते हैं 1 लाइन की। पर हम 1 लाइन की होती है ना, फिर इसको हम अपने हिसाब से काम ले लेते हैं जहां जो लेना है। हम जैसे मान लो आर बड़ा भी लिख लेंगे, फिर ए एम छोटा कर लेंगे अपने हिसाब से। फिर ये खुद निर्णय लेते हैं सारे कि कहाँ अक्षर बड़ा करना है, कहाँ छोटा करना है, वो खुद ही लेना है। वो 1 लाइन की। फिर आप और एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर आप बिना लाइन के ले आते हैं। आजकल बिना लाइन के कंपटीशन में तो लेने लग ही गए ज्यादातर बिना लाइन के। लेकिन शुरुआत में हमें ये लाइन इस प्रकार से कही जाती है कि लिखने का तरीका ये होता है। तो ये तो समझ में आ गए। देख लो एप ऊपर गया, डी, आप देखो पूरा पूरा एक वंश में दिख रहा कि नहीं दिख रहा? सीधी लाइन में बीच वाले में पूरा लिखा हुआ है, आधार और मध्य रेखा के बीच में सब कुछ आएगा। नीचे जो आएगा वो कौन सी लाइन है? ड्रॉप लाइन। ये कह रहा टोटल लंबाई जो है उसका ये भाग कितना है? 0.6 से। अब टोटल लंबाई, वो कह रहा है टोटल लंबाई यहां से यहां नहीं लेनी है। वो कह रहा है ऐसा हमारे पास अक्सर हम कब काम में लेते हैं? जो यहां से यहां लंबाई काम में ले। आपको ये देखनी है, ये जो लंबाई यदि टोटल 1 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा? 0.6 से 0.8। ये यदि 1 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा? 0.6 से 0.8। हाइट किसे कहेंगे? हाइट या तो शीर्ष से बेस कर लो या ड्रॉप से मध्य रेखा करो। वो कह रहा हाइट ये है, कोई भी अक्षर की हाइट ये है। केवल जे में तो बिंदी एक्स्ट्रा आती है और तो किसी में नहीं आती। पूरे अक्षरों में घूमो, जे में हेड और टेल दोनों आ रहा है देखो, और हेड और टेल दोनों थोड़ी आता किसी में। यहां तो हेड आएगा और यह क्या आएगा? टेल। तो ये हो गए इसकी लाइन और बीच की दूरी का। बड़े अक्षर को देखो, ये बड़े अक्षर को लिखने के लिए जगह बताइए। ये चौड़ाई तो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये तो हमारे पास क्या होती है? हाइट। ये अक्षर की क्या है? चौड़ाई। ठीक है, और अक्षर का स्पेस क्या होता है? ये सब कुछ अपन देख लेंगे अभी। तिरछे अक्षर को लिखना है तो कितने डिग्री झुका हुआ है? 75 डिग्री। हाँ, अब यहां से अक्षरांकन है 2 प्रकार का आता है। एक तो है हमारे पास अक्षरांकन का प्रकार ए और दूसरा प्रकार बी। आप देखो तो यहां पर हमारे पास 2 प्रकार की सीरीज बनेगी।
ढाई का दुगुना 5, 5 का दुगुना 10, 10 का दुगुना 20 बनेगा। एक क्या बनेगा 3.5 का दुगुना 7, 7 का दुगुना 14। तो एक तो हमारे पास है जो 3.5, 7, 14 वाली सीरीज का है, एक है 2.5, 5, 10, 20 का। आप देखो 2.5 से मैं 5 गया तब तक क्या मामला हुआ, 2.5 से 3.5, 3.5 से 5, तो ये √2 गुणा ये √2 गुणा बराबर कितना गुणा हो गए, 2 गुणा, 2 गुणा। ये भी √2 गुणा और ये भी √2 गुणा, कितना आ गया, 2 गुणा। तो बताओ ये सीरीज कितने गुणा प्रगतिशील है, √2 गुणा। सीरीज हमारे पास कितनी है, 2। एक तो ये है, एक हमारे पास ये सीरीज है। सीरीज हमारे पास कितनी है भाई, तो आप कहेंगे 2। ठीक है, तो 2.5, 3.5, 5, 7, 10 और 14। ठीक है। ड्राइंग में अक्षरों को लिखने वाली रेखा की मोटाई के अनुसार अक्षरांकन कितने प्रकार का होता है, 2। एक अक्षरांकन ए है, दूसरा अक्षरांकन क्या है, बी। ठीक है, एक अक्षरांकन ए, दूसरा अक्षरांकन बी। ठीक है, अब बताओ अक्षरांकन क्या होता है। अक्षरांकन ए होता है ना, जो कौन सी सीरीज वाला है, 3.5, 7 और 14 सीरीज वाला। अक्षरांकन बी है, वो कौन सी सीरीज का है, 2.5, 5, 10 और 20। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, 10, और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 14। हम इसी पे काम करेंगे। पूछे अक्षर की हाइट क्या रखनी चाहिए, तो आप क्या रखते हैं, h/14। सॉरी, अक्षर की पेन की रेखा की मोटाई क्या रखनी चाहिए, h/14। वो कह रहा है यदि 14 mm हाइट है तो पेन की मोटाई 1 mm होनी चाहिए। 14 mm हाइट है तो पेन की मोटाई क्या होनी चाहिए, 1 mm। तो ये रेखा की मोटाई है, अक्षरों के रेखा की मोटाई क्या होती है, h/14। तो h/14 क्या है, रेखा की मोटाई। और अक्षरांकन बी क्या कहेगा, रेखा की मोटाई क्या होगी, h/10। तो एक h/14 है, दूसरी क्या है, h/10। ठीक है, तो ए वाली कौन सी है, 3.5, 5, 7 वाली, सॉरी 3.5, 7 और 14। ये कौन सी है, 2.5, 5, 10 और 20 वाली। ठीक है, अब ये है एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये कहता है कि कोई भी अक्षर की मोटाई है वो टाइप ए में किस प्रकार है। ये देखो डी क्या है, डी कहना रेखा की मोटाई। अब वो कह रहा आई, वो कहेगा अरे आई लिखोगे तो रेखा की जितनी मोटाई है उतनी तो आई की मोटाई होगी, आई की विड्थ उतनी होगी ना जितनी रेखा की मोटाई है। ठीक है, तो उसका तो 1D आ गया। जे और एल का क्या है भाई, 5D। सी ई एफ का क्या है, 6D। डब्ल्यू का 12, एम का 9 और ए क्यू वी एक्स वाई, ए वी एक्स वाई तो याद रहता है कि लगभग बराबर ही दिख रहे हैं। एक ध्यान रखना क्यू का, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, 8D। बाकी सारे जो बच गए हैं वो किस में है, बस ठीक है। वो कहता है अक्षरों की मोटाई ऐसे होती है, सबसे छोटा सबसे कम मोटाई किसकी, आई की, उसके बाद जे और एल की, फिर सी ई एफ की, फिर इन सभी अक्षरों की, इनसे थोड़ी बड़ी है ए क्यू वी एक्स वाई की, उससे बड़ी है एम की, उससे बड़ी है डब्ल्यू की। ये आपको इतना याद नहीं रखना है, सामान्यतः 7:4 या 7:5 है। बस आपको बताना है कि आई की जगह कम घेरता है, डब्ल्यू क्या घेरता है, ज्यादा। जे और एल जगह कम घेरता है, एम क्या घेरता है, ज्यादा। सी ई एफ कम घेरता है, ए वी एक्स वाई ये क्या घेरता है, ज्यादा। ये ध्यान रहना चाहिए बस। छोटे अक्षर को लिखो, छोटे अक्षर को तो कोई जरूरत है नहीं, लिखा पड़ा है, बड़े अक्षर को ध्यान रखना। ठीक है, वो कह रहा जैसे टाइप बी में आओगे तो यहां तो h/10 ही है केवल, वहां तो क्या था भाई, h/ क्या था, 14, जबकि इसमें क्या है, h/10। तो 10 से तो ज्यादा डी हो ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि ये डब्ल्यू हमारे पास क्या है, 9। पहले यहां पर क्या था भाई, नीचे सबसे नीचे क्या डब्ल्यू था, हाँ डब्ल्यू 12D था, क्योंकि वो 14 तक आ रहा था, ये 10 तक ही आ रहा है। ठीक है, अब देखो जो डब्ल्यू के बाद में एम था ना, एम को ऊपर वाले में खिसका दिया, ए एम क्यू वी एक्स, बाकी सेम है, ऊपर वाले में खिसका दिया।
यहां पर सबसे ऊपर क्या है, आई। आई के बाद क्या था, जे और एल। जे तो यहां रखकर एल को नीचे खिसका दिया, बीच वाला वो का वही है। ये वैल्यू ध्यान नहीं रखनी, लेकिन थोड़ा सा नजर में रहनी चाहिए कौन मोटे हैं कौन से छोटे हैं। ये छोटे अक्षर के बारे में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाए तो सवाल बने तो यहां से बने या 7 अनुपात से बने, उनसे बने या सीरीज से बने। ये आप देखो क्या है, ये क्या कह रहा है, पहला अक्षर की ऊंचाई कितनी होगी, आप कहोगे हाइट के बराबरी तो होगी। ऐसे तो होता ना भाई, लाइन है दो खींच दी नहीं। ऐसे तो होता लाइन है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि आपने नाम लिखा है आर, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे अक्षर की हाइट के बराबर। ये हाइट क्या कहलाएगी, एच। यही हाइट है, तो बताओ अक्षर की ऊंचाई क्या होगी, तो आप कहेंगे 14/14 एच। पूरी पूरी हाइट है, ठीक है। अक्षरों की ऊंचाई लोअर केस में क्या होगा, छोटे अक्षरों में क्या होगा, वो कह रहा पूरी, यदि मान लो हमारे पास हाइट है जो 10 है, सॉरी 14 है, तो ये कितनी होगी, तो आप कहेंगे ये होगी इसकी 10। ये मतलब ये बता रहा माप है ना, किसका माप, छोटे अक्षरों में। अगला क्या कह रहा है, अक्षरों के मध्य दूरी, जैसे आर लिखा, आर के बाद में आपने लिखा ए के बाद में आपने लिखा एम। वो कह रहा आर ए एम के बीच में दूरी होती है कि नहीं होती है, टच थोड़ी करते हैं, दूरी होती है। कितनी दूरी होती है, 2/14, यानी 2 सीधी रेखा खींच लेना उतनी दूरी होती है। तो कितनी दूरी होती है, 2/14, ठीक है। ये हो गए 2/14। लेकिन वो कह रहा है यदि मान लो आर ये लिखा और आगे लिखना चाहो कुमार, तो आप क्या करोगे भाई, आर कुमार ऐसे किसी का नाम है, तो आप ऐसे लिखेंगे, ये दूरी तो 2/14 हो गई, ये बीच में स्पेस दिया कि नहीं दिया, स्पेस की दूरी क्या होगी, 6/14। स्पेस की दूरी क्या है, 6/14। अक्षरों के मध्य दूरी 2/14, शब्दों के मध्य दूरी 6/14, ठीक। रेखा की मोटाई 1/14, अक्षर की ऊंचाई 14/14, छोटे अक्षर की ऊंचाई 10/14। ये क्या है, ये बीच में रह गया, अटक गया, पता नहीं चला, बताओ भाई आप। बेस लाइन के मध्य, ये राम नाम लिखा तो बेस लाइन ये है कि नहीं है, इसकी बेस लाइन ये है, इसकी मध्य दूरी कितनी होगी, 20/14। अरे हाइट तो इतनी है, हाइट से ज्यादा है कि नहीं है, हाइट होती तो 14/14 होती ना, हाइट से क्या है ज्यादा, इसलिए ये क्या होगी 20/14। क्लियर, अब ध्यान रह जाएगा। अब देखो ये तो है टाइप ए में, अब मैं टाइप बी में बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना। जो वहां तो बटा क्या आएगा, 10 आएगा ना, ये क्या बनेगा 10/10, ये क्या बनेगा 2/10, ये क्या बनेगा 6/10, ये क्या बनेगा 1/10। यहां तक तो लपड़ा ही नहीं, ये 20/14 था, तो ये बटा 10 है, तो 10 के बाद में क्या है सीरीज में 14, 14 के बाद में क्या था 20, तो 14 के बाद वाला तो क्या ले लिया इसने 20, और हमने 10 के बाद वाला क्या है 14, ठीक है। ये क्या है 10/14 लिया, तो यहाँ 10 लूंगा तो यहाँ क्या होगा 7। 14 से छोटा कौन सा है 10, वो सीरीज देखी कि नहीं देखी, तो 10 से छोटा कौन सा है श्रेणी में 7, तो ये 7/10, ये 6/10, 10 वाली टेबल है, ऐसी की ऐसी याद रखनी है। देखो 10/10, 7/10, 2/10, 14/10, 6/10, 1/10। अब ये टाइप बी में बटा क्या हो जाएगा 10, टाइप ए में बटा क्या आएगा 14, ठीक है। बाकी दिया इसने कहा कि सामान्यतः अक्षर कितने होते हैं 7:4 या 7:5, ज्यादा कौन से हैं, तो 7:5 में है कि नहीं है, ये 7:6 में है ये,
दो ही है। 7:1 में है केवल 1 और आई, ठीक है। और ये सारे के सारे किस में है? 7:3 में तो इतना, 4 में भी एक ज्यादा कौन सा है? 7:5 में। तो पूछे सामान्यतः रेशियो कौन सा होता है? तो 7:5। 5 नहीं आए तो 7:4 ये करना होता है। क्लियर? तो ये अक्षरांकन है, यानी अक्षर लिखने का तरीका है। क्लियर? बरसात बहुत तेजी से आ रही क्या है? किधर आ रहा है? ये यहां पर, ये भाई गांठ से बांध दिया। आने तो इतना तो आएगा नहीं, थोड़ा बहुत आएगा तो आ जाएगा, खुलेगा नहीं, बांधे हुए ने गांठ दी हुई है। तुम्हारा तो काम ठीक हुआ। ओके, तो ये हमारे पास है अक्षरांकन। एक हमारे पास बचता है विमाकन। विमाकन अभी देखेंगे, कल देखेंगे क्या है। जा तो पाओगे नहीं। हैं? कितने पेज है? कम है ना? ठीक, बता देते हैं। इसमें क्या है कि लगातार बोलना पड़ता है, गला दुखता है। उसमें लिख के पढ़ाते हैं ना तो गला नहीं दुखता है, आप कुछ देर लिखते हो तो रेस्ट मिलता रहता है। ये लगातार पढ़ाने वाला काम थोड़ा टिपिकल है। नहीं, गले को तो मैं आराम ही रखता हूँ। अब है हमारे पास विमाकन। विमाकन का मतलब होता है विमाएं लिखना, डायमेंशन लिखना। जैसे मान लो आपने कहा कि ये है मेरे पास एक कोई वर्ग, इसकी विमा लिखनी है, तो ये लाइन क्या है भाई? विमाकन कहलाती है। ये विमा रेखा कहलाती है, डायमेंशन लाइन कहलाती है। ये कहलाती है विस्तारक रेखा। ये क्या कहलाती है? विस्तारक रेखा। और इस विमा के ऊपर यदि आपको अक्षर लिखना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 40, मतलब अंक लिखना, अक्षर लिखना। तो क्या लिखोगे? अरे कहां जाओगे? इधर बैठो, बैठो। हाँ, मैं ही बैठा हूँ, नहीं जा पाया तो बस, मैं तो पूरी छुट्टी कर रहा था, मजबूरी में मैं बैठा हूँ। आप भी बैठो, बैठ जाओ। प्यास तो लगी नहीं है क्योंकि गर्मी तो है नहीं। हाँ भाई, लिख दिया। अब तो मैंने यदि केवल 40 लिखा है तो ये बाय डिफॉल्ट किसमें है? एमएम है। यदि मैं कोई माप सेंटीमीटर में लिखता हूं तो मुझे यहां लिखना चाहिए सेंटीमीटर। यदि मैं यहां कुछ नहीं लिखता तो किस में माना जाएगा? बाय डिफॉल्ट मान किस में होगा? एमएम। ठीक है। अब देखो, बीमा हमारे पास क्या होती है? एक तो होती है फंक्शन बीमा। वह बीमा जो किसी उत्पाद में काम में लिए जाने योग्य है, वो फंक्शन बीमा है। काम आ रही है, उसके उपयोग हो रहा है, पता चल रहा है, तो ये है फंक्शन बीमा। ठीक है। एक वो बीमा जो मेरे काम ही नहीं आ रही, नॉन फंक्शन बीमा। ऊपर आपने लिख दिया वर्ग है, फिर लिखा ये भी 90 है, ये भी 90। मैं कहूं ये कहां जरूरत पड़ी इसकी? जब तुमने वर्ग लिख दिया तो एक जगह लिख तो बात खत्म हो गई ना। ये नॉन फंक्शन ही कहलाता है। यदि मान लो आपने इस प्रकार का टेढ़ा मेढ़ा बना दिया कुछ भाग, और आपने कह दिया कि यहां से यहां तक है 20, यहां से यहां तक है 15, यहां से यहां तक है जो है 35। अरे मैं को इसकी कहां जरूरत है? मुझे पता है 35 है, ये 20 है, ये 15, तो पूरी कितनी होगी? तो नॉन फंक्शन ही किसे का जो काम ही नहीं आ रही, लेकिन आपने लिख रहे हो, ये नॉन फंक्शन है। जो काम आ रही वो क्या है? फंक्शनिंग है। तो किसी भी उत्पाद बनाने के लिए जो आवश्यक बीमा होती है वो क्या कहलाएगी? फंक्शन। कार्यात्मक बीमा व्यवहारिक कहलाती है, एफ से प्रदर्शित करते हैं। नकारात्मक किसे कहते हैं? ये बीमाएं गैर जरूरी बीमाएं हैं, जो ड्राइंग में कोई विशेष में तो नहीं है लेकिन कहते हैं लिख देते हैं, वो है। तीसरे सहायक या संदर्भ बीमा। संदर्भ बीमा यानी किसी का रेफरेंस लेके जो बीमा लिखी जाती है वो संदर्भ बीमा है। जब किसी ड्राइंग वस्तु अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए कोई माप देना या क्रियात्मक सूचना देना आवश्यक है, सहायक बीमा कहलाती है। इस बीमा का उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता, इसे AUX या REF से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो ये फंक्शन, नॉन फंक्शनल बीमा
और ये सहायक बीमा किसी अन्य के सहायता के लिए जो काम में ली जाती है वो बीमा क्या कहलाएगी भाई? सहायक बीमा। ठीक है, तो इसे कहते हैं सहायक बीमा। अगला हमारे पास है साइज, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, व्यास दर्शाने के लिए साइज होती है। स्थितियां, लोकेशन बीमा यानी ये किसी जगह की स्थिति दर्शाती है कि भाई सेंटर पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस के किस बिंदु पर है, वाई एक्सिस के किस बिंदु पर सेंटर पॉइंट है, वो दर्शाने के लिए निर्देशांक दिए जाते हैं ना, वो स्थिति बीमा कहलाती है। बीमाकन में शब्दावली क्या आएगी? विस्तारक रेखा। विस्तारक रेखा दोनों तरफ जो खड़ी रेखा होगी, बीमाकन रेखा के दोनों तरफ खड़ी रेखा क्या कहलाएगी? विस्तारक रेखा। उसके बीच ही बीमा रेखा होगी। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी रेखा? विस्तारक। ये कौन सी है हमारे पास? बीमाकन। ये कौन सी रेखा? विस्तारक। ये कौन सी रेखा? बीमाकन। बीमाकन रेखा ये बीमाकन है और ये क्या है? विस्तारक। तो बीमाकन विस्तार रेखा के बीच में कौन सी रेखा आएगी? बीमाकन। दोनों सिरों पर क्या होगा? तीर का निशान होगा। संख्यात्मक मान इसके ऊपर ही लिखा जाता है। लीडर लाइन, लीडर लाइन होता है कि कई जगह क्या होता है, मान लिखने की जगह होती नहीं है, तो हम ऐसे कहते हैं, तुम इधर ऐसे मान लाके इधर लिख देते हैं 40, इसका मतलब इसका मान लिख दिया। किसी वस्तु का मान अपन तीर लगा के नहीं लिखते, नाम या मान, तो जो लाइन जा रही है, तीर खींच के जो लाइन जा रही है उसे क्या कहते हैं? लेडर लाइन या लीडर लाइन कह दो, जो 30 डिग्री या 60 डिग्री के मध्य किसी भी कोण पर झुकी होती है। तीर शीर्ष, एरो हेड। एरो हेड के बारे में पूछा जाता है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:1। लंबाई में ऊंचाई का, ये होती है लंबाई, ये क्या होती है? ये तो है इसकी लंबाई L, और ये इसकी क्या? हाइट H। ठीक है ना, तो लंबाई में ऊंचाई क्या होती है? 3:1। अब ये एरो हेड कितने प्रकार के हैं? देखो अलग अलग, आपके पास अलग अलग प्रकार के हैं। ये तो हमारे पास है ओपन, खुला है कि नहीं है? है। ये क्या कर दिया इसने? एरो हेड क्लोज। ये क्लोज है लेकिन अंदर काली से ही भरती, तो क्लोज फील्ड है। ठीक है, और ये जो तिरछा है ये क्या होता है? ओब्लिक। ओब्लिक मतलब तिरछा। ठीक है, और ये जो हमारे पास अलग एंगल से कटे हुए होते हैं, यही हमारे पास ओब्लिक के अंतर्गत ही आते हैं वैसे। ओके, तो ये हमारे पास होता है ओब्लिक। ये है जो दोनों बीच में कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। और इस प्रकार का है तो ये कोण है इधर वाला 15 डिग्री, 15 डिग्री, इधर वाला बीच वाला 30 डिग्री हो जाता है। जब यदि इस प्रकार की लाइन खींची जाती है तो इसका बिंदु यहां पर केंद्र यहां माना जाता है। हाइट मतलब लंबाई ये है और हाइट ये है, 3 क्या होना चाहिए? 1। विमागन प्रणाली कौन सी होती है? रेखीय और एक दिशीय। रेखीय प्रणाली होती है कि सीधी रेखा पर मान लिखना है, और एक जैसे ये मान है तो इसके ऊपर लिख दिया मान 25, ये है 13, 13 लिख दिया, ये है मान तो इधर आपने लिख दिया ना 10.55। लिखना कैसे चाहिए? तो बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे, दो ही तरीका है। बाएं से दाएं, ये बाएं से दाएं, और ये हमारे पास क्या है? ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ठीक है, सॉरी ऊपर नहीं, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर है ना 20, इस प्रकार लिखा था 20, ये है 13.6, ये 10.5 है। इसका मान इधर से तो लिख नहीं सकते ना, तो लिखना इधर से पड़ता है, क्योंकि किसी रेखा के ऊपर लिखना पड़ता है, किसी रेखा के ऊपर लिखना पड़ता है। और ये लाइन कभी भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो ये 30, ये 30, ये 30 लिख रहे थे ना, अब यहां पर आया ये 30 लिख दिया। ठीक है, ये देखो 30 डिग्री, 35 डिग्री, 25 डिग्री है, इधर आया तो इधर आएगा तो ये नीचे में आ जाएगा। यहाँ 30 डिग्री लिखो, किस में आएगा? नीचे में। ऊपर लिखना चाहिए तो 30 डिग्री, 32, 28 इधर लिखना पड़ता है। किसी रेखा के ऊपर विमा का मान लिखना चाहिए। एक दिशीय का मतलब होता है कि तुम्हारी रेखा कैसी हो, हम अक्सर सीधा रखेंगे। वो कह रहा है कि यदि आपके पास 13.36 है तो इसको हम सीधा रखा, ये हमारे पास लाइन कट गई, लेकिन ये अक्सर को हमने ऐसा नहीं लिखेंगे, अक्सर ऐसा नहीं लिखेंगे, अक्सर हम ऐसे लिखेंगे। ऐसा कहां लिखते हैं? बड़ी ड्राइंग में। वो कहते हैं ड्राइंग बड़ी है तो घूम घूम के थोड़ी पढ़ेंगे,
एक जगह बैठ के पढ़ लेना चाहिए ना। तो इसलिए बड़ी ड्राइंग में आप इसी प्रकार को काम लेंगे। यही इसके अंतर्गत लाइन लिखी हुई है, कहाँ है? बड़ी ड्राइंग में इसका उपयोग किया जाता है। ये विमा सदैव सीधी लिखी जाती है, विमाएं कभी तिरछी नहीं होती। ठीक है, आप देख लो, रेखाएं भले कट जाओ लेकिन विमा हमेशा क्या रहनी चाहिए? सीधी। चेन या संलग्नित विमा क्या होती है? एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ये क्या कहलाएगी? चेन। एक के बाद दूसरी, दूसरी तीसरी, चौथी, पांचवी आगे कहलाएगी ये चेन। एक है समांतर, 20 के समांतर में 30, समांतर में 40, समांतर में 80, समांतर में 90, ये कौन सी रहेगा? समांतर। तीसरी होती है हमारे पास संयुक्त, जो दोनों मिक्स चलती है। देखो ये 20 और 30 कौन से? समांतर। 30 और 90 कौन से हैं? समांतर। 90 और 35 कौन से? समांतर। लेकिन 35 और 10 कौन से हैं? चेन। चेन चेन है ना, श्रृंखलित, तो इसलिए संयुक्त है। 23 और 5 कौन सी है? चेन। और ये 23 और 60 कौन सी है? समांतर। इसे कहते हैं संयुक्त। एक होती है प्रगतिशील विमा, यानी आगे बढ़ती हुई विमाएं जो चलती रहती है वो प्रगतिशील विमाएं कहलाती है। और एक कोऑर्डिनेट विमाकन होता है जिसे ज्यामिति के रूप में लिखा जाता है, कि ज्यामिति का मान लिख दिया जाता है। यहाँ 1 2 3 4 5 लिख दिया और यहाँ क्या कर दिया? मान अंकित। ये कहलाती है निर्देशांक ज्यामिति विमाकन। पिछली बार इस पूरे चैप्टर से सवाल नहीं पूछा गया था, लेकिन पढ़ लेना, आपके नजर से निकला हुआ होना चाहिए। पूछ ले तो फिर माथा पकड़ने से अच्छा है पढ़ के जाना। भाई पूछ ले तो अपने को क्या पता, अगला पूछ ले। मुझे लगा कि पूछा जाना चाहिए तो मैंने पढ़ा रहा हूं। मैं नहीं पढ़ा था तो इसमें कुछ बड़ा मामला था नहीं, क्योंकि आया हुआ है नहीं, सिलेबस में नाम लिखा हुआ है नहीं। ये मैंने पहले दोनों लाइनें बोल दी है। और क्या है? अब हो गया। ये क्या है? ये वो है लेटर लाइन के बारे में लिखा है, कि लेटर लाइन में जो हम लिखते हैं ना, तो कई जगह आर लिखते हैं तो उसका मतलब होता है रेडियस। फाई लिखते हैं तो मतलब होता है डायमेंशन यानी व्यास। एस आर लिखने का मतलब होता है स्पेयर की रेडियस, गोले की त्रिज्या। इसके अलावा कुछ नहीं, पूरी लाइन पढ़ देनी, यही है। मेरे तो पढ़ा हुआ है ना, मेरे तो लिखा हुआ है ना, आपको क्या दिक्कत है? मतलब इसके अंदर सार कुछ नहीं है। सार इसलिए थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना पड़ता है, लिखा हुआ यही है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई सवाल पूछे। ठीक है भाई। क्या हुआ? आपकी मैथ में कितना चैप्टर बाकी है? नहीं, ये जो एडवांस वाला वॉल्यूम 3 में 2 क्लास का, 2 क्लास मेरा भी हो जाएगा फिर। हाँ वॉल्यूम सेकंड दिन के बाकी बाकी, हाँ एंड करता है।